बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, रेडियंट सेकेंडरी स्कूल के तवज्जुह से वीडियो लेक्चर्स का जो सिलसिला जारी है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज मोरखा 17 अगस्त 2020 बरोज़ पीर वीडियो लेक्चर नंबर 22 का आगाज़ करूँगी। इसमें हम नज़्म माल गोदाम रोड के शायर का तारुफ और फिर इसी नज़्म की तशरीह पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैं वीडियो लेक्चर नंबर 22 के हिस्सा अव्वल का आगाज़ करने जा रही हूँ। इसमें हम सबसे पहले इस नज़्म के शायर मिर्ज़ा महमूद सरहदी का तारुफ पढ़ेंगे और उसके बाद नज़्म माल गोदाम रोड के पहले 5 अशार की तशरीह पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 141 खोल लीजिए। इस पर हम नज़्म माल गोदाम रोड के शायर का तारुफ पढ़ेंगे। अपनी पेंसिल और हाईलाइटर से अहम नुकात को साथ साथ हाईलाइट करते जाइएगा। मिर्ज़ा महमूद सरहदी उर्दू अदब में मज़ाहिया और तंज़िया शायरी में अपना सानी नहीं रखते। आप 1913 में पैदा हुए, इसको हाईलाइट कर लीजिए, और 1967 को आपने वफ़ात पाई, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। और यूँ इनका कुल अरसा हयात 54 बरस बना। तो अपनी किताब के बाएं जानिब लिख लीजिए कुल अरसा हयात 54 बरस यानी 54 ईयर्स। अब बढ़ते हैं पैरा नंबर 1 की जानिब। स्टूडेंट्स, इस पैरा में शायर की जाए पैदाइश, असल नाम और तालीम और मुलाजमत के बारे में बताया गया है। मिर्ज़ा महमूद सरहदी मर्दान में पैदा हुए, मर्दान को हाईलाइट करें और पैदा हुए को हाईलाइट करें। असल नाम अब्दुल लतीफ़ था, इस पॉइंट को भी हाईलाइट करें। और बच्चों, ये अपनी शायरी में महमूद तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। आगे देखते हैं, तालीम का सिलसिला मर्दान ही में मुकम्मल हुआ, यानी आप मर्दान में रहते थे और वहीं पर अपना तालीम का सिलसिला मुकम्मल भी किया। अमली ज़िंदगी का आगाज़ फ़ौज की मुलाजमत से किया, मगर उसे गैर मौजू पाकर मुलाजमत छोड़ दी। महमूद सरहदी ने मैट्रिक का इम्तहान पास किया तो उसके बाद फ़ौज में भर्ती हो गए, मगर यहाँ उनका दिल ना लगा और जल्द ही मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। आगे देखते हैं, इसके बाद शोबे तालीम से मुंसलिक हो गए, यानी फ़ौज से मुस्ताफ़ी होने के बाद आप तालीम के शोबे से वाबस्ता हो गए और गवर्नमेंट हाई स्कूल पेशावर में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। और पेशावर में वाक़े गवर्नमेंट हाई स्कूल जो कि पेशावर में मौजूद है, वहाँ पर आपने बतौर उस्ताद पढ़ाया। इसके बाद उलामा मशरकी हाई स्कूल पेशावर के हेडमास्टर मुकर्रर हो गए। आपने गवर्नमेंट हाई स्कूल में बतौर उस्ताद पढ़ाया और इसके बाद उलामा मशरकी हाई स्कूल, ये भी पेशावर में वाक़ है, वहाँ के प्रिंसिपल मुकर्रर हो गए। ज़िंदगी के मुख्तलिफ मरहलों पर उन्हें क्लर्की और मजदूरी भी करनी पड़ी। महमूद सरहदी ने माली तौर पर ज़्यादा अच्छे हालात ना देखे, यानी आप माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम ना थे और कुछ ज़्यादा पुरसाइश ज़िंदगी भी ना गुजारी। यही वजह है कि अपनी गुज़र औकात के लिए आपने क्लर्की जैसी मामूली मुलाजमत और मजदूरी तक की। उन्होंने उम्र भर शादी न की, आखिर उम्र में दमे का शिकार है, यानी आखिर उम्र में आपको दमे का मर्ज लाहक हो गया, सांस की बीमारी हो गई। तालिब इल्म के ज़माने ही से शेर कहने लगे थे। आपको बचपन ही से शेर व शायरी का शौक़ था और बहुत कम उम्र में ही आपने शेर कहने शुरू कर दिए। पैरा नंबर 2 में मिर्ज़ा महमूद सरहदी की शायरी की खूबियाँ बयान की गई हैं। तो बढ़ते हैं पैरा नंबर 2 की जानिब। महमूद सरहदी उर्दू तंज़ो मज़ाह में मुमताज़ हैसियत के हामिल हैं, यानी तंज़ो मज़ाह में मुनफरिद और नुमायाँ मुकाम रखते हैं। आगे देखते हैं, इनके तंज़ो मज़ाह पर मकामी माहौल का बहुत असर है और वो अपने इर्द गिर्द की सूरत हाल की मुज़िक तस्वीरें नहायत महारत के साथ नुमायाँ करते हैं, जिनमें तंज़ का उन्सर नहायत गहरा है। अवामी और माशरती मसाइल पर उनका कलम खूब रवां होता है। यहाँ बताया गया है कि वो अपने इर्द गिर्द की मुज़िक तस्वीरें नहायत हुनरमंदी के साथ नुमायाँ करते हैं और अपने इर्द गिर्द के हालात व वाक़यात और मज़ाह पैदा करने वाली बातों पर शायर बहुत गहरी नज़र रखते थे और उन्हीं को अपनी शायरी का हिस्सा भी बनाया। इनकी शायरी में सिर्फ मज़ाह ही पढ़ने सुनने को नहीं मिलता, बल्कि तंज़ का पहलू भी नुमायाँ होता है। और ये तंज़ महज तंज़ नहीं, बल्कि इस्लाह और बेहतरी के लिए करते थे। छोटे और निचले तबके की परेशानियों और हमारे माशरे में फैले छोटे छोटे बेशुमार मसाइल हैं, इन पर उन्होंने खूब कलम उठाया और उनको अपनी शायरी के कॉलम में ढाला। लताइफ तो हर वक्त आपके कलम की नोक पर रहते थे। यही वजह है कि आप जिस महफिल में भी बैठते उसे किश्ते ज़ाफ़रान बना देते।
पैरा नंबर 3 में शायर की तसनीफ़ का जिक्र किया गया है। तो बढ़ते हैं पैरा नंबर 3 की जानिब। पेशावर के जरीदे संग मील के ज़रिए से वो अदबी हलकों में मुतारिफ़ हुए। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि पेशावर से जारी होने वाले रिसाले जिसका नाम है संग मील, इसको हाईलाइट कर लीजिए। उसमें आपने काम किया और अदबी जमातों में और अदबी लोगों में मशहूर हुए, अपनी जान पहचान बनाई। इनकी ज़िंदगी में इनका शेरी मजमूआ, अब इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, उसका नाम है संगीने शाया हुआ और ये 1956 में शाया हुआ था। दूसरा इनका मजमूआ जिसका नाम अंदेशा शहर है, बाद अज़ मर्ग 1970 में छपा, यानी इनकी वफ़ात के बाद इनका दूसरा शेरी मजमूआ 1970 में छपा था जिसका नाम है अंदेशा शहर। और आज की हमारी ये नज़्म इनके इसी शेरी मजमूए से अख़ज़ की गई है। कुछ गैर मतबूआ कलाम भी मौजूद है, यानी अचानक मौत से इनका कुछ कलाम मंजर आम पर ना आ सका, शाया ना हो सका। बच्चों, ये तो था शायर का तारुफ। अब हम इस नज़्म माल गोदाम रोड की तशरीह की जाने पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी नज़्म की तशरीह के लिए एक कॉमन पैरा और एक कॉमन शेर तरतीब दिया जाता है। बिल्कुल इसी रवायत को कायम रखते हुए इस नज़्म का कॉमन पैरा और कॉमन शेर आपके लिए तरतीब दिया गया है, जो कि ये है। महमूद सरहदी उर्दू तंज़ो मज़ाह में मुमताज़ हैसियत के हामिल हैं। उनके तंज़ो मज़ाह पर मकामी माहौल का बहुत गहरा असर है। अवामी व माशरती मसाइल पर उनका कलम खूब रवा है। ज़ेरे नज़र नज़्म में उन्होंने पेशावर की एक खस्ता हाल रोड को तंज का निशाना बनाया है। आगे कॉमन शेर है, दो एक ही रोड के पुरजे नहीं ख़राब, अब तो हम नशी आवे का आवा ख़राब है। बच्चों, इसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि इस सड़क के कुछ हिस्से ही नहीं ख़राब, बल्कि दोस्तों यहाँ तो आवे का आवा ख़राब है। मतलब कि पूरी सड़क का बुरा हाल है, जगह जगह से ये टूट फूट का शिकार है। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 142 खोल लीजिए। बच्चों, इस पेज पर माल गोदाम रोड नज़्म मौजूद है जिसकी आज हमने तशरीह करना है। मैं शेर साथ साथ पढ़ती जाऊंगी और मायने बताती जाऊंगी। आपने करना क्या है कि मायने को अपनी किताब पर लिख लेना है। बच्चों, ये एक तंजिया नज़्म है। महमूद सरहदी ने पेशावर की एक सड़क का इस नज़्म में तस्करा किया है। वो कहते हैं कि ये सड़क अदम तवज्जी का शिकार है। इस नज़्म में शायर ने दरअसल हुकूमत पर गहरा तंज करते हुए कहा है कि हुकूमत एक मसरूफ़ तरीन सड़क की मरम्मत पर तवज्जो नहीं दे रही। आसान लफ्ज़ों में यूँ कहा जाए कि उन्होंने एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है और हकीकत की नकाब कुशाई की है। शायर कहते हैं कि वैसे तो मेरे शहर में बेशुमार सड़कें हैं, लेकिन माल गोदाम रोड एक बेमिसाल सड़क है। इस सड़क पर कई तांगे और घोड़ों का इंतकाल हो चुका है। यहाँ के बासी भी इसकी खस्ताहाली की वजह से बेहद परेशान हैं। शाम होते ही यहाँ पर गीदड़ों से रौनक हो जाती है। अगर बारिश हो जाए तो इस सड़क पर कश्तियाँ भी चल सकती हैं। अगर किसी को इस सड़क पर सफ़र करने का इत्तफाक हो तो उसकी वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आगे शायर ने क्या कहा है कि मैं सोचता हूँ कि मेरे वजीफ़े की तरह हुकूमत को न जाने कब इस सड़क की बदहाली की तरफ ख्याल आएगा, वो इसकी बेहतरी का सोचेंगे। ये तो था इस नज़्म का थीम। अब बढ़ते हैं तशरीह की जानिब। शेर नंबर 1 है, यूँ तो मेरे शहर में सड़कें कई हैं लाजवाल, लेकिन एक ऐसी सड़क भी है नहीं जिसकी मिसाल। इसमें शायर महमूद सरहदी कहते हैं कि वैसे तो मेरे शहर में बेशुमार सड़कें हैं जो अरसे दराज से ख़राब पड़ी हैं, जगह जगह से टूटी फूटी हैं। इन सड़कों का कोई पुरसाने हाल नहीं, ना ही किसी ने इनकी हालत को बेहतर बनाने के लिए कभी तवज्जो दी है। आगे कहते हैं कि इन सड़कों में माल गोदाम रोड एक लाजवाल सड़क है। माल गोदाम रोड के क्या कहने। यहाँ पर बच्चों लाजवाल का लफ्ज़ तंजिया अंदाज में इस्तेमाल किया गया है। शायर कहना चाहते हैं कि बाकी भी सड़कें खस्ता हाल हैं, मगर माल गोदाम रोड की हालत कुछ ज़्यादा ही खस्ता हाल है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वो खस्ता हाली में अपनी नौयत की एक अनोखी सड़क है और अपना सानी नहीं रखती। शेर नंबर 2 है, इसकी छाती पर कई टांगे उलट कर रह गए, सैकड़ों घोड़ों का इस पर हो चुका है इंतकाल। मायने लिख लीजिए, छाती, सीना, उलट कर रह जाना, औंधा हो जाना।
इंतकाल, मर जाना या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। इस शेर में मिर्ज़ा महमूद सरहदी मज़ाहिया अंदाज में हकीकत वाज़े करते हुए कहते हैं कि ये रोड इस कदर पुरानी और बोसीदा हो चुकी है कि इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इस सड़क की खराबी की वजह से इस पर चलते चलते कई टांगे उलटकर रह गए हैं, क्योंकि इसकी ज़मीन हमवार नहीं, जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। तो टांगों का वहाँ से गुज़रना और सलामती से अपनी मंजिल पर पहुँचना नामुमकिन है। यही नहीं, बल्कि अगर कोई शख्स अपना सामान घोड़ों पर लाद कर ले जाता है तो ऐसे में भी सैकड़ों घोड़े इस सड़क की बोसीदगी की नज़र हो चुके हैं, मतलब उनका इंतकाल हो चुका है। मगर इस सब के बावजूद इस सड़क की बेहतरी और मरम्मत की तरफ किसी ने कोई तवज्जो ना दी। शेर नंबर 3, आस पास इसके जो बसते हैं न उनकी पूछिए, जिस कदर वीरान है ये हैं उस कदर वो खस्ता हाल। मायनी देख लीजिए, आस पास इर्द गिर्द बसते हैं, मुकीम हैं, रहते हैं। वीरान का मायनी है बंजर, बेआबाद, खस्ता हाल, बुरी हालत। शायर इस शेर में कहते हैं कि माल गोदाम रोड के इर्द गिर्द रहने वालों की ज़िंदगी भी अजीब है। जिस कदर ये सड़क सुनसान और वीरान है और अबतरी का शिकार है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ के रहने वालों की भी बुरी हालत है। वो बदहाली का शिकार है, क्योंकि उन्हें रोज़ाना इसी टूटी फूटी सड़क से गुजरकर अपने ठिकानों को, अपने रोज़गार को जाना होता है। यहाँ वीरानी से मुराद बच्चों खस्ताहाल सड़क है, चूँकि इस सड़क के इर्द गिर्द रहने वाले यहाँ रहते हैं और उनका यहाँ से गुज़र भी होता है और इस रोड पर सफ़र करना उनकी मजबूरी है। इस सड़क की तरह यहाँ के रिहायशी भी पसमानदगी का शिकार हैं। तो गोया जैसा देश वैसा भेष, यानी इंसान को जिस माहौल में रहने का इत्तफाक हो वहाँ के तौर तरीक़ों की भी पाबंदी करनी चाहिए। यहाँ के वासियों को कभी इस सड़क को ठीक करने के लिए ना तो कभी ख्याल आया और ना ही उन्होंने कोई इक़दाम किया। शेर नंबर 4, रौनकें ही रौनकें हैं जिस तरफ भी देखिए, चीखने लगते हैं इस पर शाम होते ही शिगाल। मायनी लिख लीजिए, रौनक, चहल पहल, गहमा गहमी। शिगाल का मायनी है गीदड़। इस शेर में महमूद सरहदी तंज़िया अंदाज में माल गोदाम रोड की रौनकों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इस सड़क पर जिस तरफ भी देखो चहल पहल, रौनक और गहमा गहमी नज़र आएगी, क्योंकि शाम होते ही यहाँ गीदड़ चीखने लगते हैं और रौनक का बाइस बनते हैं। असल में शायर ने इसी तरफ इशारा किया है कि इस सड़क की बदहाली के बाइस इस तरफ इंसान कम ही जाते हैं, इसलिए शाम होते ही गीदड़ यहाँ बसेरा कर लेते हैं। बच्चों, गीदड़ों के बारे में मशहूर है कि वो वीरान जगह पर आकर चीखने लगते हैं, चीखे मारने लगते हैं। शेर नंबर 5 है, लारियाँ पेट्रोल की देखोगे इस पर सुबह शाम, वरना इंसान तो नज़र आता है इस पर खाल खाल। लारी बस को कहते हैं, खाल खाल का मायने कोई कोई। शायर इस सड़क की अफादियत बयान करते हुए कहते हैं कि इस सड़क से सुबह शाम बहुत सी गाड़ियाँ, बसें गुज़रती हैं। लोग इन गाड़ियों में सफ़र करके अपने अपने कामों पर जाते हैं। ये एक मसरूफ़ शाहराह है। यहाँ इंसानों से ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, क्योंकि इंसान इस नामवार रास्ते पर चलने की सकत अपने अंदर नहीं रखते, इसलिए वो जान की अमान पाते हुए इस सड़क का रुख करने से गुरेज करते हैं। इसके बावजूद इस सड़क की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, इसकी मरम्मत की तरफ कोई तवज्जो नहीं करता। लोग परेशानी का शिकार हैं, मगर सड़क बनाने वालों को इसका ख्याल नहीं आता। यहाँ मिर्ज़ा साहिब हुकूमती इदारों पर गहरा तंज करते हुए कहते हैं कि आवाम की सहूलत के कामों की तरफ हुकूमत कोई तवज्जो नहीं देती। वीडियो लेक्चर नंबर 22 के हिस्से अव्वल में हमने सबसे पहले शायर का तारुफ पढ़ा और उसके बाद नज़्म माल गोदाम रोड के पहले 5 अशार की तशरीह की। अब हम बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर नंबर 22 के हिस्से दवम की तरफ। इसमें हम नज़्म माल गोदाम रोड के शेर नंबर 6 से लेकर शेर नंबर 11 की तशरीह पढ़ेंगे। शेर नंबर 6, इसमें ऐसी खाइयाँ हैं, ऐसे ऐसे गार हैं, दफन हो जाता है जिनमें आदमी बाद आज विसाल। खाई गढ़ा, विसाल लफ्ज़ी मतलब मिलना, लेकिन यहाँ मुराद मरने से है, यानी मरने के बाद इंसान अल्लाह ताला से जा मिलता है। इस शेर में शायर
माल गोदाम रोड को तंज का निशाना बनाते हुए कहते हैं कि ये रोड बहुत ही खस्ता हाल हो चुकी है और बुरी तरह टूट फूट का शिकार है। शायर आगे कहते हैं कि इस रोड पर जगह जगह गड्ढे हैं, कुछ गड्ढे तो इतने बड़े हैं कि मरने के बाद आदमी उन गड्ढों में दफन भी किया जा सकते हैं। उनके लिए कब्र खोदने की भी ज़रूरत नहीं, ये गड्ढे गारों का मंजर पेश करते हैं। दरअसल शायर के कहने का मतलब ये है कि ये सड़क बुरी तरह टूट फूट का शिकार है और कब्रिस्तान के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर गाड़ियों का चलना तो मुहाल है। शेर नंबर 7, डगमगा जाते हैं रेड़े, लड़खड़ा जाती है जीप, वापस आ जाए सलामत, साइकिल की क्या मजाल। लड़खड़ाना मायनी डगमगाना, सलामत बाकी रहना, मजाल का मायनी है हिम्मत। इस शेर में माल गोदाम रोड की इंतहाई खस्ता हाली का जिक्र किया गया है। शायर कहते हैं कि ये सड़क इस कदर बोसीदगी का शिकार है कि इस पर रेड़ा और जीप का चलना भी मुहाल है, यानी उनका चलना भी मुश्किल है। वो भी इस पर चलते चलते डगमगा सकते हैं। हालांकि जीप और रेड़े नाहमवार सतह पर भी आसानी से चलाए जा सकते हैं, लेकिन इस सड़क पर आकर उनकी हिम्मत भी जवाब दे जाती है। और इस सड़क की हालत इतनी बुरी है कि इस पर चलने वाली साइकिल भी टूट जाती है, उसका कोई पुर्जा सलामत नहीं रहता और मुमकिन ही नहीं कि वह सलामत वापस आ जाए, मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद होकर रह जाती है। शेर नंबर 8, मींह बरस जाए तो चल सकती हैं इस पर कश्तियाँ, डूब जाने का भी हो जाता अक्सर एहतमाल। मायने देखिए, मींह कहते हैं बारिश को, अक्सर आम तौर पर एहतमाल का मायने होता है अंदेशा, डर, ख़तरा। शायरी शेर में कहते हैं कि एक तो सड़क की हालत वैसे ही बहुत ख़राब है, लेकिन अगर बारिश हो जाए तो इसकी हालत मज़ीद ख़राब हो जाती है। निकासी आपका मुनासिब इंतज़ाम ना होने की वजह से इस सड़क पर जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है और ये पानी इतना ज़्यादा होता है कि इसमें कश्तियाँ भी चलाई जा सकती हैं, बल्कि ये पानी इतना गहरा होता है। बच्चों, यहाँ पर पानी गहरा होने का क्या मतलब हुआ कि जगह जगह इस सड़क पर खाइयाँ और गार मौजूद हैं। इस वजह से वहाँ पर जगह जगह पानी जमा हो जाता है और उसमें चलने वाली कश्तियाँ डूब भी सकती हैं। यहाँ पर शायर मुबालगा राय से काम ले रहे हैं। बारिश के पानी में कश्तियाँ नहीं चलाई जा सकती, सिर्फ इनका मकसद इन सड़कों की बदहाली को बयान करना है। शेर नंबर 9, इसकी ढलवानों पे मोटर का धड़क जाता है दिल, इसके मोड़ों पे लरज़ जाते हैं अक्सर बाकमाल। ढलवान का मायनी ढलान, उतराई, लरजना काम उठना, बाकमाल अपने काम में माहिर। इस शेर में शायर माल गोदाम रोड की नाहमवारी और खस्ता हाली का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इस सड़क पर ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसी खाइयाँ हैं कि वहाँ चलने वाली गाड़ियों का दिल हिलका रह जाता है और उनको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। उनके दिल में ये खतरा पैदा हो जाता है कि कहीं वो उलट ही ना जाएं। इन इंतहाई ख़तरनाक ढलवानों से गुजरते हुए गाड़ियों को अपनी तबाही का यकीन हो जाता है और इस सड़क के मोड़ इस कदर ख़तरनाक हैं कि वो ड्राइवर जो फ़न ड्राइवरी में माहिर हैं, यानी उनकी ड्राइविंग बहुत उम्दा है, वो भी इस सड़क के मोड़ों से घबरा जाते हैं क्योंकि ये सड़क बहुत ख़तरनाक है और पता ही नहीं चलता कि मुखालिफ सिमत से कोई गाड़ी आ रही है। ये ख़तरनाक मोड़ भी हादसे का सबब बनते हैं। शेर नंबर 10 है, इस पर जाने का कभी होता है जिसको इत्तफाक, उसके लौट आने का पैदा ही नहीं होता सवाल। इत्तफाक का मायनी अचानक से, गैर मुतवक्का तौर पर। लौट आना, वापस आना। इस शेर में शायर कहते हैं कि इस बसीदा और खस्ता हाल सड़क पर सफ़र के लिए अगर कोई निकले और उसका वापस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अक्सर लोग अनजाने में इस सड़क पर सफ़र करते हैं, लेकिन वो भूल कर भी दोबारा इस सड़क पर सफ़र करने का नहीं सोचते, बल्कि अगर उन्हें इसी सड़क से वापस भी आना पड़े तो इसकी बजाय कोई और रास्ता अपना लेते हैं, ख़्वाह वो रास्ता इस रास्ते से लंबा ही क्यों ना हो। सड़क की खस्ता हाली उन्हें दोबारा इस सड़क पर सफ़र करने से रोकती है। शेर नंबर 11, जो कि इस नज़्म का आखिरी शेर है। सोचता रहता हूँ कब मेरे वजीफ़े की तरह, इसकी बदहाली का आता है हुकूमत को ख़याल। वजीफ़ा का मायने हुकूमती इमदाद, बदहाली बुरी हालत।
محمود سرحدی ایک اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے اور اس سے پہلے وہ فوج میں ملازمت کرتے تھے اور انہیں حکومت کی طرف سے زندگی گزارنے کے لیے گزر بسر کے لیے ایک ماہانہ وظیفہ ملتا تھا اور وظیفے کی رقم بھی کچھ زیادہ نہ تھی۔ وہ دمے کے مریض تھے، انہوں نے شادی نہ کی۔ ایک دفعہ انہیں کافی دنوں تک حکومت کی طرف سے ملنے والا وظیفہ نہ ملا تو انہوں نے اپنا اور مال گودام روڈ کا موازنہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح بے توجہی کی بنا پر یہ سڑک بدحالی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، اسی طرح حکومتی امداد نہ ملنے کی وجہ سے میری زندگی بھی مشکلات کا شکار ہے۔ نہ حکومت کو اس سڑک کی مرمت سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی میرے وظیفے کا کچھ خیال ہے۔ نہ جانے کب حکومت کو میری حالت زار پر رحم آئے گا اور میرے وظیفے کی رقم کا اجرا کیا جائے گا اور پتہ نہیں کب اس سڑک کی مرمت کی طرف دھیان دیا جائے گا۔ بچوں، یہ تو تھی ہماری آج کی نظم۔ امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح اس کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کی ڈائری نوٹ کر لیجئے۔ شاعر کا تعارف اور نظم مال گودام روڈ کی تشریح زبانی یاد کرنی ہے اور اپنے رف رجسٹر پر اس کا ابتدائی پیرا، ابتدائی شعر اور حوالہ جات اور اس کی مشقی سوالات کی تحریری مشق کرنی ہے۔ امید ہے آپ آج کی ڈائری بہت اچھی طریقے سے تیار کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔